आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि तमाम खबरें आप तक अपडेट करवाया जाए। और फिलहाल हम जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं चौंक चबूतरा में। और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं, कल बुधवार के दिन 3 से 5 दुकानें खोलने की परमिशन मिली थी और जिनको मिली थी और ये साफ निर्देश दिए गए थे कि आप दुकानें खोल सकते हो, साफ़ सफाई के लिए सामान बेच नहीं सकते। बहुत से लोग कल भी उल्लंघन करते नज़र आए, बहुत से लोग सामान बेचते भी नज़र आए। और जिस तरीके से कल कुछ दुकानों को खोलने की छूट थी, चलो आपको नीचे लेकर चलते हैं। ये पक्के डंगे का बाज़ार है, चौंक चबूतरे से रास्ता पक्के डंगे की तरफ जाता है। और आज जिनको परमिशन मिली है वो हैं मॉल्स एंड मेगा मार्ट्स, मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स, शॉप्स डीलिंग विद मल्टीपल आइटम्स एंड पूजा रिलेटेड आइटम्स। इसके साथ साथ यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी स्टोर्स, टॉय शॉप्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, नॉवल स्टोर्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स, फोटोस्टैट शॉप्स। तो इनको भी आज 2 घंटों के लिए खोलने की इजाज़त दी गई है कि आप आइए, साफ़ सफाई कीजिए और जो ज़रूरी कागज़ आपके पास कुछ रह गए हों दुकानों में वो आप निकाल सकते हैं। 3 से 5 बजे तक आज इनको परमिशन मिली है। और ये पक्का डंगा बाज़ार की तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए कि जिन जिन दुकानों को खोलने की परमिशन मिली है वो मैक्सिमम इस बाज़ार में है। चाहे बुक एंड स्टेशनरी शॉप की बात की जाए, नॉवल स्टोर्स की बात की जाए, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप्स की बात की जाए, फोटोस्टैट शॉप्स की बात की जाए, या फिर गिफ्ट शॉप्स की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से मल्टी आइटम डिपार्टमेंटल स्टोर की बात की जाए, तो आज सबको खोलने की जो परमिशन है जिन जिनके हमने नाम बताए। और ये बाज़ार में आप देखिए अभी भी किस तरीके से साफ़ सफाई की जा रही है। और किताबें भी यहाँ पर देखिए आप, और ये साफ निर्देश है कि आप आइए, दुकानें खोलिए, साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन आप सामान बेच नहीं सकते। और ये तस्वीरें फ़िलहाल बुक स्टोर्स की हैं जो आप देख सकते हो, पक्के डंगे की तस्वीरें हैं। आप आइए, आप आने के साथ साथ बिजनेसमैन इस वक्त बुरी आदत में घाटे में चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें भी इसमें पूरा सहयोग करने की ज़रूरत है, बिकॉज कोरोना जो अभी सेकंड वेव आई है ये बहुत खतरा, हमारे लिए डबल मास्क पहन के भी बड़ा खतरा है। बिल्कुल आप रहा पॉइंट सहयोग का, सहयोग पब्लिक पूरा कर रही है, बट कई बार कोई ऐसा होता है कि किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर निकलता है। बिल्कुल। बट 5-7% यू कैन टेक कि हाँ जी ऐसे बंदे भी होते हैं जो है नहीं उनके पास। जी, ये आपने बड़ी अहम बात कही कि पिछली बार भी आपने इसको लिए जद्दोजहद की थी कि किताबों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इस बारे में भी इस बार आपने जो छोटे बच्चे हैं, क्लासेस लग गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के जो उन्होंने कैंसिल करके अब 11-12 को शुरू कर दिया है, उनके लिए बुक्स का अभी इस वक्त बहुत ज़रूरत है बच्चों को। उनके एक साइकोलॉजिकल डाइवर्ट करने के लिए आप टीवी देखोगे, कहीं शमशान घाट की फोटो दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, बहुत उसका वो एक हम बड़े बच्चों मतलब बड़े आदमियों को इसके लिए एक अपना इमेज खराब जा रही है। घर में लोग डिप्रेशन में चले गए हुए हैं, तो बच्चों का तो आप खुद ही सोच लो। तो उससे गवर्नमेंट से ये अपील है, आप चाहे 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो, एटलीस्ट बच्चे किताबें खरीद के वो थोड़ा सा उस लाइन से पार होके अपने उस स्टडी को, नहीं तो वो साल पूरा यही देखते रहेंगे, नहीं जी कोरोना है, फ्री बैठे हैं, एग्जाम नहीं होने हैं, कैंसिल होने हैं, चलो छुट्टी। तो ये बड़ी अहम बातें इन्होंने की और बहुत ज़रूरी भी हैं कि हाँ, जिस तरीके से पिछली बार भी एसेंशियल में डाल दिया गया था और किताबों को एसेंशियल में डाल दिया जाए, ताकि जिस तरीके से कोरोना के सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ सुनते हैं, अभी भी आप देखिए दुकानें जो है इनको खोलने का मौका मिला है। और सुबह से लेकर शाम तक जब लोग न्यूज़ सुनते हैं और पूरा दिन कोरोना की जब खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल तौर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और इनका कहना ये है कि किताबों को भी एसेंशियल में डाल देना चाहिए। एसेंशियल में किताबों को डालेंगे तो बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ेंगे, अपने आगे की तैयारी करेंगे, तो ये एसेंशियल में डाल देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, बहुत से स्टेप्स जो हैं सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और कोशिशें यही हैं कि आप लोग जो हैं गाइडलाइंस का पालन कीजिए और अपनों को भी कहिए गाइडलाइंस का पालन करें। ये विजुअल्स आप फ़िलहाल पकड़ेंगे से देख रहे हैं। और किताबें लेने के लिए लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं, लेकिन आज साफ़ सफाई की जा रही है, आज खुली हैं किताबें की दुकानें हैं। जिस तरीके से कईयों को कल टाइम दिया गया था 2 घंटे के लिए आप आइए, साफ़ सफाई कीजिए, लेकिन हमने देखा किस तरीके से पुरानी मंडी की बात करें, पुराने बाज़ार की बात करें, तो वो वहाँ पर कुछ लोग वायलेशन भी कर रहे थे।
तो हमारे साथ दुकानदार कुछ हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, कल भी 2 घंटे के लिए कुछ दुकानों को खोलने की परमिशन दी कि आप आइए, साफ़ सफाई कीजिए। आज भी आई बुक्स स्टोर्स की बात की जाए, क्या लगता है जिस तरीके से बच्चे इतनी देर से पढ़ नहीं पा रहे, क्या किताबों को भी एसेंशियल में डाल देना चाहिए, कुछ देर के लिए खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए? भैया ये हम अथॉरिटीज़ को यही रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ 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 मेहरबानी करके बुक्स के शॉप को भी जो है सेशन में डालें अब, क्योंकि बच्चे इतने परेशान हैं, उनको बुक्स नहीं मिल रही। ऑनलाइन तो पढ़ाई होती नहीं है, आपको मालूम है ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई कम होती है, दूसरी गेमों की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है। पढ़ाई तो किताबों से ही होगी, मेन बच्चों को किताबें होगी। बाकी हम अथॉरिटी को ये अप्रोच करेंगे, जैसे अपने वेयर हाउस और कानून मंडी में लोगों को आपने परमिशन की है, चाहे वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार है, चाहे 3 दिन है। हम दुकानदारों को भी, दूसरे दुकान जो छोटे दुकानदार बेचारे कमज़ोर हैं, उनको भी कोई रोटी फूट का खाना है, वो कहाँ से खाना खाएंगे वो? अगर आप ऐसे बंद रखेंगे तो दुकानदार तो बेचारे गरीब तबका तो मारा जाएगा भूखा। बाकी ये दुकान को खोलने के 2 घंटे का टाइम दिए, दुकान नॉट फॉर सेलिंग एनीथिंग, जस्ट ओनली टू अपना स्टोर साफ कीजिए आप। अब क्या स्टोर साफ करें क्या ना करें, जैसा 1 महीने से बंद करिए या 2 घंटे ही बंद रहे, क्या फर्क पड़ेगा? हम यही इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज गरीब बंदे को मत मारिए। गरीब बंदा मर रहा है, उसके लिए खाने को नहीं है, किस हालात में वो गुजर रहे हैं, अथॉरिटी को अप्रोच ही नहीं है। ये बड़े बड़े अफसर अपने लाखों रुपये तनख्वाह लेके अपने इधर अपना काम चला रहे हैं, बाकी जो गरीब तबका मर रहा है। बाकी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेहरबानी करके आप थोड़ा अप्रोच करो, जो गरीब दुकानदार छोटे उनको भी कुछ खाने के लिए कोई उनकी सहायता कीजिए। खाली आप अपना वेयर हाउस और कनक मंडी और पहाड़ियाँ मतलब मत देखिए जहाँ से आपको वोट मिल रहे हैं। बाकी जो दुकानदार है वो बेचारे भी भूखे मर रहे हैं, उनका कोई सोर्स ही नहीं है खाना खाने का। बाकी जो कोरोना आया हुआ है सबके लिए है, बिल्कुल। बाकी हम लोग भी इससे कहते हैं कोरोना जो है ये इससे दूर रहो, बच के रहो जितना दूर रह सकते। ये देखो जैसे हमने ये, जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने दिया। किसी को हम तो वैसे कुछ बेच ही नहीं रहे, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने बिल्कुल आगे रास्ता रखा है, किसी को हम अंदर नहीं आने दे रहे, हम खुद अपने अंदर काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं जी। बाकी अथॉरिटी को हम यही अप्रोच करेंगे, प्लीज मेहरबानी करके आप 2 घंटे ही टाइम दो, 3 घंटे 5 घंटे मत टाइम दो, 2 घंटे दो, ताकि गरीब तबका जो रोटी फूका खाने वाले वो अपना कम से कम रोटी के लिए तो कम से कम काम पे आ सकते। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देखिए सरकार से ही गुहार है कि चाहे 2 घंटे के लिए ही, जिस तरीके से आपने एसेंशियल में ग्रॉसरी स्टोर्स को डाला है, उसी तरीके जो है आप जो हैं ग्रॉसरी स्टोर्स की अगर बात की जाए, उनको सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को वेयर हाउस की बात की जाए, या फिर वेयर हाउस के अलावा अगर मैं बात करूँ कनक मंडी की बात करूँ जहाँ पर होलसेल मार्केट है, तो जिस तरीके से उनको एसेंशियल में डाला गया है, वैसे किताबों की दुकानों जितनी भी हैं, बुक स्टोर्स हैं, इनको भी एसेंशियल में डाला जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। और ये कह रहे हैं कि चाहे 2 घंटे की परमिशन ही दी जाए, लेकिन एसेंशियल में डाला जाए। इनसे भी बात करते हैं। सर, आपसे बात करेंगे, पिछले साल भी इस तरह से थोड़ी देर के लिए खोलने की परमिशन मिली थी, उसके बाद एसेंशियल में डाल दिया गया किताबों को भी। क्या गुहार रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस साल जिस तरीके से कोविड महामारी के कारण सब बिजनेस ठप हैं, कि इस बार भी सरकार क्या इस तरह का फैसला ले सकती है कि आने वाले समय में किताबों को भी चाहे 2 घंटे के लिए सही ऑल्टरनेट डेज पर खोलने की परमिशन मिले? हाँ, मैं बोलता हूँ कि अगर सिस्टम से कि आप मैं 2 घंटे या 3 घंटे के लिए खोलने की परमिशन दो, कम से कम घर का खर्चा चले ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों से कहा कि कुछ ना कुछ खर्चा चले, बहुत मुश्किल हो चुका है। और ये दुकानें भी आप देखिए खुली हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दुकानदार है इनका कहना है कि एसेंशियल में किताबों वालों को भी एसेंशियल में डाल दिया जाए, चाहे 2 घंटे की परमिशन मिले खोलने के लिए, लेकिन मिले ज़रूर, और जिससे जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज़ में फ़र्क ना आए, बच्चे मन लगाकर पढ़ें। और हमारा प्रयास भी ये रहता है कि आपको तमाम अपडेट समय समय पहुंचाते रहें। लेकिन आज जब हम यहाँ बाज़ार में आए तो हर एक की गुहार एक ही थी सरकार से कि किताबों की शॉप्स को भी एसेंशियल में डाल दिया जाए, चाहे 2 घंटे की परमिशन मिले, लेकिन मिले ज़रूर। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बात के साथ श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।